अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम विटामिन डी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं विटामिन डी भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और कोलेस्ट्रॉल की फैमिली से ही बिलोंग करता है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, विटामिन डी टू और विटामिन डी थ्री। विटामिन डी टू को कैल्सीफ्रोल कहते हैं और विटामिन डी थ्री को कॉलीकैल्सीफ्रोल कहते हैं। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। एक्चुअली विटामिन डी हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में होता है और जैसे ही हम सनलाइट में एक्सपोज होते हैं तो ये विटामिन डी हमारी स्किन में इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। विटामिन डी की सिंथेसिस होने में लिवर और किडनीज भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि विटामिन डी धूप में होता है या सिर्फ सुबह और शाम की धूप में मौजूद होता है। तो ये मिसकॉन्सेप्शन ख़त्म कर लें, क्योंकि विटामिन डी धूप में मौजूद नहीं होता बल्कि बॉडी में ही इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो धूप लगने से फ़ौरन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और धूप किसी भी वक्त की हो, हमारी बॉडी विटामिन डी प्रोड्यूस कर लेती है। वैसे भी दोपहर की तेज़ धूप में बाहर जाने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त यूवी रेस अर्थ पर डायरेक्ट आ रही होती हैं, जो कि स्किन कैंसर का या स्किन की डिफरेंट डिजीज़ का बायस बन सकती हैं। तो ज़्यादा मुनासिब यही है कि सुबह या शाम में धूप में जाया जाए। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि सिर्फ सुबह और शाम की धूप ही हमें बेनिफिट देगी और हमारी बॉडी विटामिन डी प्रोड्यूस करेगी। हम जब भी धूप पर एक्सपोज होंगे, बॉडी ऑटोमेटिकली इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट कर लेती है। अब हम बात करते हैं विटामिन डी के कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स की, या विटामिन डी हमारी बॉडी में क्या करता है। सबसे पहले तो ये कि विटामिन डी हमारी बोन्स और टीथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो विटामिन डी का नॉर्मल लेवल हमारे लिए हेल्दी बोन्स और टीथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। 2018 की एक रिसर्च के मुताबिक ये बात साबित हुई है कि विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और इन्फ्लुएंजा वायरस से भी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम को भी बहुत सपोर्ट करता है। ब्लड में इंसुलिन लेवल को नॉर्मल रखने के लिए भी विटामिन डी बहुत अहम रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से बॉडी का ब्लड शुगर लेवल भी नॉर्मल रहता है। विटामिन डी प्रॉपर लंग्स के लिए, प्रॉपर ट्रैकिया के लिए या रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी दिल और खून के सिस्टम को भी बहुत सपोर्ट करता है। अब हम देखते हैं कुछ ऐसी वजूहात जिनकी वजह से हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी या कमी हो जाती है। वैसे तो हम अपनी बॉडी में नॉर्मल विटामिन डी का लेवल प्रॉपर फूड लेकर, जिसमें विटामिन डी हो, मेंटेन कर सकते हैं, मगर फिर भी कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से अक्सर व बेशतर हमारी बॉडी में विटामिन डी की शॉर्टेज हो जाती है। पहला फैक्टर है स्किन कलर, क्योंकि डार्कर स्किन कलर अल्ट्रावायलेंट रेस को एब्जॉर्ब नहीं करने देता, तो इस वजह से भी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसके अलावा सन ब्लॉक या सन स्क्रीन का इस्तेमाल भी अल्ट्रावायलेंट रेस को एब्जॉर्ब नहीं होने देता और विटामिन डी बॉडी में शॉर्ट हो जाता है। जो लोग पोलर एरियाज के करीब रहते हैं या नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में रहते हैं, जहां पर सूरज की रेस कम निकलती हैं या सूरज कम निकलता है, या ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पॉल्यूशन बहुत है और सूरज की किरणें प्रॉपरली ज़मीन पर नहीं आ रही, तो ऐसे लोग भी अक्सर व बेशतर विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार हो जाते हैं। ज़्यादातर नाइट शिफ्ट वर्कर जो कि दिन में ज़्यादातर अपने घर में रहें और धूप में एक्सपोज ना हो, तो ऐसे लोगों की बॉडी में भी विटामिन डी कम हो जाता है। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जो बाहर निकलते हुए गॉन या डार्क वेयर या बुर्का वगैरह पहनती हैं, लिहाजा ऐसी ख़वातीन को भी यूवी रेज नहीं लगती और उनकी बॉडी में भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो ऐसी ख़वातीन को चाहिए कि अपने लिए प्रॉपर धूप का बंदोबस्त करें। अब हम बात करते हैं उन साइंस एंड सिम्टम्स की जो कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी को शो करते हैं।
क्योंकि विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और हमें डिफरेंट डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है। तो जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हम सिक रहने लगते हैं या ज़्यादा बीमार पड़ने लगते हैं। विटामिन डी हमें एक्टिव रखने में भी बहुत रोल प्ले करता है, लिहाजा इसकी कमी से हमारा मूड ख़राब हो जाता है या हम थकन का या फटीग का शिकार हो जाते हैं और सारा दिन बुझी बुझी सी तबीयत रहती है। विटामिन डी की कमी से फ्रिक्वेंटली फ्रैक्चर्स होने लगते हैं और हमारी बोन्स इंतहाई कमज़ोरी का शिकार हो जाती हैं। बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी रिकेट्स भी कॉज कर सकती है, जिसमें उनकी बोन्स कर्व हो जाती हैं, गैर मामूली कर्व की तरफ चली जाती हैं और इंतहाई वीक होने के साथ साथ फ्रैक्चर्ड हो जाती हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से मसल्स पेन भी होता है, इसके अलावा बोन पेन भी होता है, क्योंकि विटामिन डी इन दोनों ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, इनको सपोर्ट करता है। तबीयत में चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, पैसिव मूड या लो मूड भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को शो कर रहा होता है। हेयर लॉस या एलोपेशिया, बालों का गिर जाना, मेल्स में और फीमेल्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी को शो करता है, यानी विटामिन डी हमारे हेयर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ विटामिन डी की, ऐसी ग़िज़ाएं जिनसे हमें विटामिन डी मिलता है। क्योंकि विटामिन डी भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो यह हमें ज़्यादातर ऑयली चीज़ों से मिलता है या ऐसी फूड से मिलेगा जिसका फैट कंटेंट हाई हो, जैसे फैटी फिशेस, सैल्मन, मैकरल या ट्यूना वगैरह। एग योक्स में भी विटामिन डी और कोलेस्ट्रॉल होता है और यही कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में जाके सनलाइट की प्रेजेंस में एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। चीज़ और इसकी डिफरेंट टाइप्स भी विटामिन डी का इंपॉर्टेंट सोर्स है। विटामिन डी दूसरे फैट सॉल्युबल विटामिन की तरह लिवर में स्टोर होता है, तो हमें बीफ लिवर को भी कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि ये विटामिन डी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। फोर्टिफाइड मिल्क ऐसे मिल्क को कहते हैं जिसमें एडिशनल विटामिन और मिनरल ऐड किए जाएं, तो ऐसे मिल्क को कंज्यूम करने से भी विटामिन डी की ज़रूरत पूरी हो सकती है। इन सब के अलावा आप विटामिन डी की कैप्सूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मार्केट में ईजिली अवेलेबल होती हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत सूटेबल हैं जिनके अंदर विटामिन डी की किसी भी वजह से डेफिशिएंसी हो। आई होप कि आपको ये विटामिन डी के बारे में वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी या सूटेबल लगी होगी, लिहाजा इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।